हमारे पास एक डॉक्टर लेडी थी। शी ऑलवेज यूज टू फील, मैं जब वॉशरूम जाती हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं कमोड पे बैठती हूँ वैसे कोई नीचे बाइक का हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। जो मलेशिया से आया वो ये कहते हैं कि मेरे किसी ने बॉडी में चिप लगा दी है। मेरे को ना बॉडी को कोई सैटेलाइट से कंट्रोल करता है, मेरे माइंड को। समबडी इज वॉचिंग मी, मैं दिमाग में क्या सोच रहा हूँ उसी कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई दे जाता है। आप इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डिटेक्टिव एजेंसीज से बिलोंग कर, कैसी है दुनिया? आप इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डिटेक्टिव एजेंसीज से बिलोंग करते हैं, ओनर हो, राइट? यस। कैसी है दुनिया? सी आई टेल यू, थ्रिलिंग तो है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि what is your profession, I'll mark it with only one word, that's actually very thrilling. दुनिया के डार्क सीक्रेट्स देखने को मिलता है, और जब आप दुनिया के डार्क सीक्रेट्स देखते हो तो आपके अंदर एक नेचुरल विजडम डेवलप हो जाती है। डिटेक्टिव्स जो आज तक फिल्मों में दिखाए गए हैं, वो दिखाए गए हैं करमचंद जासूस, गोपी चंद जासूस, जबकि डिटेक्टिव्स इज़ अ टोटली डिफरेंट प्रोफेशन। जो हमारे को ग्लैमराइज किया गया है, हमारे प्रोफेशन को इतना ज़्यादा कि एक डिटेक्टिव एक लेंस लेके घूम रहा है, और उसको जहाँ पर भी वो गिरता है उसको एक क्लू मिल जाता है, और जहाँ से वो गिरता है उसको क्लू मिल जाता है, वहीं से केस सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू वर्क रियली वेरी वेरी हार्ड, एंड इट्स अ टीम वर्क। डिटेक्टिव कभी भी इंडिविजुअली किसी भी एक केस को सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे हमारी टीम में एक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स हैं, एक्स पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, देन एक ऑन ग्राउंड टीम है जो ऑन ग्राउंड इंक्वायरीज करती है जाके, या ऑन ग्राउंड फॉलो करती है, सर्विलेंस करती है, और एक बैक ऑफिस ऑपरेशंस टीम है जो पीछे ऑफिस में बैठ के इंटरनेट पे थ्रू दूसरे टेक्निकल मेथड्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशंस करती है। तो इट्स अ टीम वर्क बेसिकली। तो मतलब आप बोल रहे हो हम जब रोड पे चल रहे हैं तो हमारे आजू बाजू कोई ना कोई डिटेक्टिव घूम रहा है, इतना नॉर्मल है आज? क्या इतने केसेस बढ़ गए? बहुत नॉर्मल है। सी आई टेल यू समथिंग, अब हमारे पास कितने सारे केसेस आते हैं ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे किसी ने बॉडी में चिप लगा दी है, ठीक है, एंड समबडी इज वॉचिंग मी। अभी केस किया है 1 महीना पहले, ठीक है, ही केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दिस पर्सन। फिरंग था वो? नहीं, इंडियन था। Okay. ही केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही सेड कि मेरी बॉडी के अंदर किसी ने चिप लगा रखा है, ठीक है। आप जो है ना, और मेरे को कोई कंप्यूटर पे बैठ के दूसरी वर्ड में वो देखता है कि मैं दिमाग में क्या सोच रहा हूँ उसी कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो चिप कहाँ लगा है वो उसको नहीं पता, कहता है कि आप ढूंढ दो मेरी बॉडी में चिप कहाँ लगा है। अरे बाप, ठीक है। तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, उसको बड़ा समझाया, उसको काउंसिल किया, ही डजंट अंडरस्टैंड, ठीक है। वो इंडिया में हमारे ऑफिस आ गया, हमने उसकी पूरी बॉडी को CT स्कैन करा दिया, ठीक है। तब जाके उसको मेंटल रिलीफ मिला कि मेरे बॉडी में कोई चिप नहीं है, ठीक है। फिर ऐसे कितने केस आते हैं, लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, मेरे घर में कैमरा लगा हुआ है, लोग मुझे सैटेलाइट से कंट्रोल कर रहे हैं। एक पर्सन आया मलेशिया से हमारे पास, जो मलेशिया से आया वो कहता है जी मेरे को ना बॉडी को कोई सैटेलाइट से कंट्रोल करता है, मेरे माइंड को। और मैंने कौन करता है? कहता है जब मैं इंडिया में रहता था, मेरा पूना में एक्स बॉस था, ठीक है, वो जो बॉस है ना उससे मेरा हमेशा झगड़ा रहता था, उसके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो मेरी सैटेलाइट से मुझे कंट्रोल कर सकता है वो। मैंने कहा उसको बड़ा समझाया कि ऐसा नहीं होता है, बट सी और मैंने उनको ये गाइड भी किया कि आपको ऐसे अच्छा, अब आप ऐसे लोगों का ना ये नहीं कह सकते डायरेक्टली आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, दे फील ऑफेंडेड, राइट। सो देन आई टुक द साइकियाट्रिक कंसल्टेशन माई सेल्फ कि दिस इज हाउ माई क्लाइंट इज बिहेविंग एंड व्हाट ही इज सेइंग। आपको लेना पड़ा? नहीं, इसलिए उसके लिए तो देन ही टोल्ड मी इट्स अ पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया, राइट। हाँ, तो इसमें जो है लोगों को ऐसा लगता है, इट्स वेरी कॉमन। वो मेरी टेबल पे बैठा था, आई गॉट स्केयर्ड ऑल्सो। कहता है देखो ये आपकी टेबल है ना, ये आपका पेन स्टैंड रखा हुआ है, इस पर देखो छोटा सा लिलीपुट बैठा हुआ है, आपको दिख रहा है? मैंने कहा नहीं। कहता देखो अभी चल के यहाँ से भाग रहा है टेबल पे आपकी, मतलब हाँ वियर्ड एक्ट करते हैं। देखो आपके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ, आपको आदमी दिखाई दे रहा है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। कहते नहीं आपके पीछे ही खड़ा है, यू आर नॉट सीइंग इट, आई एम एबल टू सी इट। नहीं तो पर ऐसे इंसान का CT स्कैन भी करा दिया तो वो तो भी नहीं मानेगा। वो CT स्कैन वाला केस डिफरेंट है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये अब इसमें क्या है, इसमें उसको अपने एक्स बॉस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करानी ही है कि उसके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। वो उसके बिना मानेगा ही नहीं। हाँ, उसका दिमाग ही नहीं मानेगा। उसका दिमाग ही नहीं मानेगा। उसके एक्स बॉस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, उसको बताया कि हाँ कि ऐसा कुछ नहीं है, उसका डेली एक्टिविटीज को। हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, हमारा काम है अगर माइंड में हमारे क्लाइंट के डाउट है या सस्पिशन है उसको क्लियर आउट करना। अनरियलिस्टिक सस्पिशन भी हो सकता है, रियलिस्टिक सस्पिशन भी हो सकता है, बट अवर डाउट इज टू क्लियर दैट सस्पिशन। हमारे पास एक डॉक्टर लेडी थी, ठीक है, उसका केस है, शी वाज अ डॉक्टर हरसेल्फ, डॉक्टर PhD डॉक्टर जो होती हैं, वेरी प्रोफेसर इन अ कॉलेज, राइट। सो शी ऑलवेज यूज टू फील
कि उससे घर में वैसे ही सेम कि मेरे घर में कैमरा लगा हुआ है, मैं जब वॉशरूम जाती हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं कमोड पे बैठती हूँ वैसे कोई नीचे बाइक का हॉर्न बजाना शुरू कर देता है, ठीक है। सो ऐसी ऐसी चीज़ें, राइट। सो नाउ द थिंग इज कि अब उसके फादर हमारे पास आए, कहते हैं कि आप एक काम करो, मुझे पता है कि मेरी बेटी में प्रॉब्लम है, मुझे पता है इससे प्रॉब्लम है, ठीक है, आप प्लीज़ एक काम करो, इसके सामने आप जो है ना हमारे घर की डीबगिंग कर दो। डीबगिंग होती है एक्सरसाइज जिसमें हम ये डिटेक्ट करते हैं, हमारे पास वर्ल्ड का सबसे सोफिस्टिकेटेड एपरेटस है जिसके थ्रू हम ये डिटेक्ट करते हैं कि आपके कमरे में या आपके घर में कोई बग प्लांटेड तो नहीं है, कोई कैमरा प्लांटेड तो नहीं है, कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट तो नहीं हो रही है। तो उसने कहा कि आप इनके सामने आके एक बार जो है ना डीबगिंग एक्सरसाइज कर दो ताकि मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाए। हमने करी और वाकई में इनको रिलीफ भी मिलता। जब वो देख लेते हैं ना अपने सामने, जब वो मशीन्स पे देख लेते हैं हम किस तरीके से उसको चेक कर रहे हैं, तो उनको सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है कि हाँ नहीं है। फिर वो आराम से 2-3 महीने तक सोते हैं शांति से, फिर 3 महीने दोबारा से वैसे हो जाते हैं क्योंकि ब्रेन में प्रॉब्लम है। हाँ, राइट। तो अगर जाना जाए तो टॉप 3 कैटेगरीज क्या रहेगी जिसके केसेस आपके पास आते हैं? देखो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं ना वो ब्लैकमेलिंग के केसेस आते हैं। ओके। देन हमारे पास केसेस आते हैं कॉर्पोरेट में चीटिंग एम्प्लॉइज़ के, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सबसे आते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ के हों फ्रॉड या कॉर्पोरेट लाइफ के फ्रॉड हो। तो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के बहुत केसेस आते हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए हम बहुत काम करते हैं। देन द थर्ड कैटेगरी इज प्री एंड पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन्स। हाँ, वो बहुत ज़्यादा होगा आज के टाइम। तो जो प्री मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, प्री मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर लोग वो आते हैं जिनको 4 कैटेगरीज होती हैं, हम इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अपनी कंपनी में, ठीक है। एक कैटेगरी होती है अरेंज्ड मैरिज केसेस, जहाँ पे एक अरेंज्ड मैरिज हो रही है, ठीक है। सो लोग ऑब्वियसली सामने वाली पार्टी को जानते नहीं हैं तो उसके बारे में कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन पैरामीटर्स क्या होते हैं कि कैरेक्टर कैसा है सामने वाले पर्सन का, कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग एक्सेसिव तो नहीं है, ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, उसके पेरेंट्स का नेचर कैसा है, कल को हमारी फैमिली उनके पेरेंट्स का एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, उनका सोशल रेपुटेशन कैसी है, उन्होंने किसी बैंक को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है। तो ये नॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होते हैं अरेंज मैरिज में। फिर आते हैं हमारे पास लव मैरिज के केसेस। लव मैरिज में क्या होता है, लव मैरिज में ज़्यादातर इन 90% ऑफ द केसेस पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, क्योंकि हर पेरेंट को तो ये लगता है कि बच्चे ने हमारे गलत चॉइस करी है, ठीक है। तो वो तो ये चाहते हैं कि भाई आप ये वेरीफाई कर दो कि हमारा बच्चा सही चॉइस उसने करी है नहीं करी है, ठीक है, सामने वाली फैमिली कैसी है, हमारा बच्चा नहीं मान रहा है, ठीक है। अब उसमें भी कुछ सेंसिबल पेरेंट्स जो कहते हैं अगर बच्चे की चॉइस अच्छी हुई तो हम शादी कर देंगे, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें शादी करनी नहीं है, आप तो नेगेटिव पॉइंट से ढूंढ के लेके आओ, ठीक है। हाँ, आप तो नेगेटिव पॉइंट ढूंढो सामने। हम उनसे यही कहते हैं कि हम ट्रुथफुल फैक्ट्स ला सकते हैं, हम पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और हम कुछ क्रिएट भी नहीं कर सकते। फिर हमारे पास केसेस आते हैं इनफिडेलिटी के, जैसे कि अब एंगेजमेंट हो गई, एंगेजमेंट के बाद लड़का कहता है कि जी जो मेरी फियांसी है वो तो हर टाइम फ़ोन पे लगी रहती है, शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैं कहीं घूमने को कहता हूँ घूमने नहीं जाती है साथ में, हर टाइम जब भी देखो वो ऑनलाइन दिखाती है, रात को 2-2 बजे तक ऑनलाइन होती है, ठीक है, और अपना बताती नहीं है पूरे दिन कहाँ जा रही है क्या है। तो होते हैं इनफिडेलिटी केसेस। तो उसको क्या है, इस बात पर शक है कि कहीं से किसी और का अफेयर तो नहीं है, तो स्पेशल इनफिडेलिटी केसेस हम उन लोगों को कहते हैं। फिर होते हैं हमारे डिवोर्स्ड मैरिज केसेस। डिवोर्स्ड मैरिज में क्या होता है कि शादी पहले एक होके टूट चुकी है, नाउ देयर इज अ सेकंड मैरिज हैपनिंग, तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि इसका रीजन ऑफ डिवोर्स क्या था प्रीवियस मैरिज से। तो ये केसेस बड़े कॉमन रहते हैं प्री मैट्रिमोनियल केस में। एंड सिमिलरली अब जब आपने पोस्ट मैट्रिमोनियल पूछा, पोस्ट मैट्रिमोनियल में केसेस जो आते हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डेफिनेटली होता है, ठीक है, उसके केसेस तो आते ही आते हैं, वो तो हर डिटेक्टिव एजेंसी के पास हिंदुस्तान में आते हैं। लेकिन डिवोर्स इन्वेस्टिगेशन में चाइल्ड कस्टडी इज़ अ वेरी बिग इशू, ठीक है। चाइल्ड कस्टडीज जो होती है ना वो इतनी गंदी बैटल होती है दोनों पेरेंट्स के बीच में कि दोनों पेरेंट्स इमोशनली अटैच होते हैं बच्चे से, कस्टडी किसी भी हालत में गेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकालने को बोलते हैं जो कोर्ट में प्रेजेंट कर सकें कि जिससे कि कस्टडी उनको मिल जाए और सामने वाला कस्टडी अपनी लूज़ कर जाए। फिर आते हैं एलिमोनी और मेंटेनेंस के केसेस। एलिमोनी और मेंटेनेंस में क्या होता है कि इफ़ द वुमन इज़ नॉट वर्किंग द हस्बैंड हैज़ टू प्रोवाइड फॉर दैट वुमन, ठीक है, उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। बट इफ़ दैट वुमन इज़ वर्किंग, ठीक है, तो वो क्लेम नहीं कर सकती है अपने हस्बैंड से। अब क्या होता है कि वुमेन अपनी उसको एम्प्लॉयमेंट को छुपा लेती हैं और फिर भी हस्बैंड से एलिमनी और मेंटेनेंस को क्लेम करती हैं। ना यहाँ पर क्या होता है कि हस्बैंड हमारे पास आते हैं कि मेरी वाइफ इज़ वर्किंग, ठीक है, बट स्टिल शी इज शोइंग दैट शी इज़ नॉट वर्किंग, तो हमें कोर्ट में प्रेजेंट करना है दैट शी इज़ वर्किंग, सो दैट उसका क्लेम्स जो हैं एलिमनी की और मेंटेनेंस का नलीफाई हो सके। करेक्ट। तो ऐसी सिमिलरली वाइस वर्सा भी होता है, हस्बैंड को एलिमनी देनी ना पड़े, वो ये शो करता है मैं तो काम ही नहीं करता, ठीक है। सो
उसमें वाइफ्स हमारे पास आती हैं कि भाई आप हस्बैंड के बारे में पता कर दो कि वो कहाँ पे जॉब करता है, या उसका लाइफस्टाइल मैपिंग कर दो, मर्सिडीज़ में घूमता है, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाता है, ठीक है, अपने कार्ड से स्पेंड करता है, एक्सपेंसिव क्लब्स का में उसकी मेंबरशिप है, बट ही सेज कि उसकी तो इनकम ही 1 लाख रुपए साल की है, ठीक है, तो उसकी लाइफस्टाइल मैपिंग कर दो आप। तो उस तरीके के केसेस हमारे पास बहुत सारे आते हैं। फिर आते हैं बाइगैमी के केसेस। बाइगैमी होती है कि बिना डिवोर्स लिए, इंडिया में डिवोर्स का प्रोसेस बड़ा लंबा है, यस, ठीक है, आजकल लोग वेट ही नहीं करते, छुपा के दूसरी शादी कर लेते हैं, ठीक है। सो अब उनको पता चल जाता है, जो पहली वाइफ होता है डिवोर्स तो हुआ नहीं होता, या जो पहला हस्बैंड है वो हमारे पास है पता करने के लिए दैट ही इज़ ऑलरेडी गॉट मैरिड टू समवन, हमें सुनने में आप हमें एविडेंस ला दो ताकि हम कोर्ट में एविडेंस लगा सकें। तो फिर हम उसमें एविडेंस इकट्ठे करते हैं।